हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कुछ पैरामिलिट्री फोर्स के बारे में और कुछ एजेंसी के बारे में हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। चलिए देखते हैं कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आईटीबीपी के बारे में। आईटीबीपी क्या है? इसका पूरा नाम है इंडो टाइबेतन बॉर्डर पुलिस, जो मतलब कि तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ये जो होती है आईटीबीपी, ये आपका चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर मतलब कि रहती है। It was established in 1962 में ये एस्टेब्लिश किया गया था after Chinese attack. It is basically employed in the northern borders for monitoring the borders and also to stop smuggling and illegal immigration. इसका दो मतलब की पर्पस था। एक तो चाइनीज अटैक के बारे में बाद में इसका हुआ था एस्टेब्लिश, और इसका पर्पस यह था कि नॉर्थर्न बॉर्डर्स में इसको एम्प्लॉयड होना था, ताकि मतलब कि स्मगलिंग और इलीगल जो इमिग्रेशन है, जो कितने अवैध तरीके से मतलब कि घुसपैठ हो जाता है, उसको रोकने के लिए। तो ये आईटीबीपी का मेन काम है। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा हम जानकारी जानेंगे। एनएसजी के बारे में जानते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1984 टू काउंटर द सर्ज ऑफ मिलिटेंसी इन द कंट्री। कह रहा है कि ये 1984 में एस्टेब्लिश किया था, ताकि मिलिटेंसी में जो होता है आपका आतंकवादी को मतलब कि उसको रोका जाए कंट्री में आने से। सेकेंड है आपका इट इज हाईली ट्रेंड फोर्स विच डील्स विद द मिलिटेंट्स इफेक्टिवली। ये जो है उग्रवादी सबसे, आतंकवादी सबसे पूरा इफेक्टिवली तरीके से डील करता है, जो एनएसजी होता है। ठीक है, एनएसजी कमांडो, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। अब हम पढ़ते हैं आपका सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ। It was set up means होता है established in 1969 after the recommendation of Justice B. मुखर्जी। बी मुखर्जी की जस्टिस के रिकमेंडेशन के बाद उनको मतलब कि वो रिकमेंड किए कि इनको एस्टेब्लिश किया जाए। तो ये 1969 में हुआ था। इट्स ऑब्जेक्टिव टू मॉनिटर द इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इंडस्ट्रियल आपका कॉम्प्लेक्सेस है उसको मॉनिटर करने के लिए, उसका जांच करने के लिए, ठीक है, उसका निगरानी करने के लिए सीआईएसएफ का स्थापना किया था। फिर उसके बाद असम राइफल। असम राइफल के बारे में जानते हैं कि इसका एस्टेब्लिश हुआ था आपका 1835 में। इट इज द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स। पैरामिलिट्री फोर्स में आपका ये ओल्डेस्ट है कंट्री में। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू कीप विजिलेंस ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर्स इन नॉर्थ ईस्ट एंड काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन इन अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम एंड नागालैंड। कह रहा है कि इसका 1835 में एस्टेब्लिश हुआ था और ये सबसे पुराना आपका पैरामिलिट्री फोर्स है। इसका आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो नॉर्थ ईस्ट में है उस पर मतलब कि विजिलेंस करना, उस पर गार्डिंग करना, और जो आपका इंसर्जेंसी ऑपरेशन है, जो घुसपैठी मतलब कि ऑपरेशन हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, मिजोरम में, नागालैंड में, जितना भी ये नॉर्थ ईस्ट का है स्टेट, वहां पर मतलब कि उस ऑपरेशन का जवाब देना। ठीक है, असम राइफल्स का ये सब मुख्य काम रहता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ, इसका तो नाम ही से लग रहा है कि बॉर्डर पर मतलब कि रहते हैं। तो इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1965। इट्स कीप्स अ विजिल ओवर द इंटरनेशनल बॉर्डर अगेंस्ट द इंट्रूशन इन द कंट्री। कंट्री में जो भी आपका कंट्री में जो भी घुसपैठ करते हैं तो उस सबको मतलब कि ये विजिल करते रहता है इंटरनेशनल बॉर्डर पर। ठीक है, चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश, जो भी हो, तो उस पर बॉर्डर पे ही रहते हैं। अब एनसीसी के बारे में जानते हैं। एनसीसी तो आप लोग जानते हैं, इसमें ABC आपका एक ग्रुप होता है। तो ये हम लोग मतलब कि बहुत कम एज में एनसीसी कर सकते हैं। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1948 में इसका एस्टेब्लिश हुआ था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव टू स्टिमुलेट इंटरेस्ट अमंग यूथ। यूथ के बीच में मतलब एक इंटरेस्ट लेना था इन द डिफेंस ऑफ अ कंट्री इन ऑर्डर टू बिल्ड अप रिजर्व मैन पावर टू एक्सपेंड आर्म फोर्स। आर्म फोर्स को एक्सपेंड करने के लिए यूथ पर ही मतलब आप कैसे डिफेंस के प्रति पूरा जागरूक हैं, अवेयर हैं, ये जानने के लिए, ये मतलब कि करने के लिए आपका एनसीसी लाया गया कि कैसे हम आर्म फोर्स को और बढ़ा सकते हैं। कम उम्र में ही मतलब कि बच्चे के अंदर पूरा देशभक्ति भर देना। तो ये एनसीसी का मेन काम था। सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इट वाज सेट अप इन 1939। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू असिस्ट द स्टेट यूनियन टेरिटरी पुलिस इन मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेनेंस करना ये इसका काम होता है, उसको असिस्ट करता है। जो टेरिटरी पुलिस होते हैं स्टेट और यूनियन, उसको। द 18th बटालियन ऑफ सीआरपीएफ नोन एज महिला बटालियन कमीशन ऑन 30 मार्च 1986। जो 88 जो बटालियन है आपका, उसको हम लोग महिला बटालियन कहते हैं, जो जिसका कमीशन 30 मार्च 1986 को होता है। इज वर्ल्ड फर्स्ट पैरामिलिट्री फोर्स कंप्राइजिंग इंटायरली ऑफ वुमेन, जो कि पूरे वुमेन का बना हुआ है। ठीक है, 88th बटालियन। अब बात करते हैं हम लोग टेरिटोरियल आर्मी के बारे में। टेरिटोरियल आर्मी क्या होता है? इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1948 जब एनसीसी का हुआ था। इट इज अ वॉलंटरी पारा
मिलिट्री फोर्स 18 से 42 साल के बीच में होता है। नॉट अ प्रोफेशनल सोल्जर बट सिविलियन हु विशेस टू असिस्ट इन डिफेंस ऑफ कंट्री। जैसे महेंद्र सिंह धोनी है, मतलब वो कोई प्रोफेशनल सोल्जर नहीं है, लेकिन वो एक सिविलियन है जो जिनको मतलब कि सेना से थोड़ा लगाव है। तो ये वीआईपी लोग ज़्यादा बनते हैं। इसमें 18 और 42 की एज के बीच में टेरिटोरियल आर्मी मतलब ज्वाइन करने का मौका मिलता है। होम गार्ड क्या होता है? इट वॉज स्टेब्लिश्ड इन 1962 टू असिस्ट द पुलिस इन मेंटेनिंग सिक्योरिटी, टू हेल्प डिफेंस फोर्सेस एंड टू हेल्प लोकल अथॉरिटी इन केस ऑफ एनी इवेंचुअली। कह रहा है कि ये 1962 में इसका स्टेब्लिश हुआ था टू असिस्ट द पुलिस इन मेंटेनिंग द सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, टू हेल्प डिफेंस फोर्सेस, टू हेल्प लोकल अथॉरिटी इन केस ऑफ एनी इवेंचुअली। जो भी आपका होता है मतलब कि लोकल अथॉरिटी को हेल्प करने के लिए, डिफेंस फोर्स को हेल्प करने के लिए इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, मतलब सिक्योरिटी मेंटेन कर लिए, पुलिस को असिस्ट करने के लिए, डिफेंस फोर्स को हेल्प करने के लिए और लोकल अथॉरिटी को हेल्प करने के लिए होम गार्ड का किया गया था 1962 में। इंडियन कोस्ट गार्ड जिसको आईसीजी बोलते हैं, इट वाज सेटअप इन 1978। इसका ऑब्जेक्टिव था टू प्रोटेक्ट द मैरीटाइम, जो समुद्री आपका होता है वो सब, एंड अदर नेशनल इंटरेस्ट इन मैरीटाइम जोन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सब जो होता है मतलब समुद्री जो आपका बॉर्डर होता है उस सबको सुरक्षा करने के लिए आपका आईसीजी का स्थापना किया गया था। आगे देखते हैं हम जानते हैं कुछ एजेंसी के बारे में, आईबी के बारे में। इट वाज सेट अप इन 1920। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू कलेक्ट सीक्रेट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कंट्री सिक्योरिटी। कंट्री की सिक्योरिटी के लिए जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है वो आईबी काम करता है। इट वाज ओरिजिनली सेटअप एज सेंट्रल स्पेशल ब्रांच सीएसबी इन 1887 एंड रिनेम्ड आईबी इन 1920। कहा इसका सबसे पहले जब स्थापना हुआ था उस समय नाम था सेंट्रल स्पेशल ब्रांच सीएसबी और 1887 में, फिर बाद में इसका नाम चेंज हो गया, आईबी हो गया 1920 में। ठीक है, इसका 1920 में स्थापना हुआ था आईबी का। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, आप जानते हैं सीबीआई जांच होता है जब आप सेटिस्फाई नहीं रहते हैं, तो जब जनता सेटिस्फाई नहीं रहती है तो सीबीआई जांच का मांग हो जाता है सरकार के द्वारा। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1963। It objective to investigate cases of misconduct by public servants, cases of cheating, embezzlement and fraud। जबकि मतलब इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि जो केसेस पब्लिक को मतलब लगता है कि इसमें कुछ गलत है, तो ऐसे ऐसे केसेस को, चाहे इसमें चीटिंग है, इसमें मतलब फ्रॉड है, तो ऐसे केस को मतलब सीबीआई को दे दिया जाता है। सीबीआई ऑल्सो इंटरेस्टेड विद इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंटरनेशनल क्राइम केसेस इन कोलैबोरेशन विद इंटरपोल। जो इंटरनेशनल पुलिस आपका पेरिस में है उसके साथ वो कोलैबोरेट साथ में काम करती है। कोई इंटरनेशनल क्राइम केस होता है तो सीबीआई, ठीक है, इंटरनेशनल, जैसे मान लीजिए कि यहाँ का कोई सिटीजन फंसा हुआ है कुछ देश में, तो वैसे ऐसे केस में सीबीआई ही मतलब हैंडल करता है, मतलब इंटरनेशनल पुलिस के साथ कोलैबोरेट करके। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1986। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू कलेक्ट क्राइम स्टेटिस्टिक्स एट नेशनल लेवल पर। जो क्राइम स्टेटिस्टिक्स होता है उसको कलेक्ट करता है। इंफॉर्मेशन ऑफ इंटर स्टेट एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल्स टू हेल्प इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। जो आपका इंटर स्टेट होता है, मान लीजिए कि बिहार है, यूपी है, आपस में मतलब इसको इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, और इंटरनेशनल क्रिमिनल्स जो होते हैं उसका इंफॉर्मेशन टू हेल्प इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो सीबीआई है, आईबी, उसको मदद करने के लिए। रैपिड एक्शन फोर्स सीआरपीएफ का ही मतलब एक अलग इसका उसके अंदर ही आता है आरएएफ, जो कि दंगा के समय मतलब काम होता है, राइट्स के समय। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1991 अंडर द ऑपरेशनल कमांड ऑफ सीआरपीएफ। 10 बटालियन ऑफ सीआरपीएफ हैव बीन रीओरिएंटेड फॉर टैकलिंग कम्युनल राइट्स इन द कंट्री। जो कम्युनल हो जाता है आपका, जैसे हिंदू मुस्लिम में, सिख में ऐसा हो जाता है, तो इसके लिए करने के लिए 10 बटालियन जो सीआरपीएफ का होता है वो आरएएफ का अंदर आता है। और स्टेट में भी होता है एसआरएफ, देखे होंगे, ठीक है, ब्लू रंग का जो होता है। तो ठीक है, तो ये आपका जानकारी था आपका बहुत सारा जो आपका पैरामिलिट्री फोर्स है। और एक बात ये कहना, पैरामिलिट्री फोर्स को शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। इसमें मतलब क्या होता है कि 60 साल तक आप नौकरी कीजिए, उसके बाद आपको पेंशन भी नहीं मिलता है। तो ये पैरामिलिट्री बारे में कुछ बेसिक जानकारी थी। और ये सब जितना भी होते हैं पैरामिलिट्री में आते हैं, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, ये सब जितने भी होते हैं, बीएसएफ, सीआईएसएफ, और ये सब कुछ एजेंसी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।